Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a sphere of mass m is suspended by a thread of length L is oscillating in a vertical plane. The angular amplitude being theta naught. What is the tension in the thread when it makes an angle theta with the vertical during oscillations? If the thread can support a maximum tension of 2 mg, then what can be the maximum angular amplitude of oscillation of the sphere without breaking the rope? Option A given है 3 mg cos theta minus 2 mg cos theta naught, कॉमा थीटा नॉट की वैल्यू 60 डिग्री. ऑप्शन बी गिवन है 3 mg cos theta प्लस 2 mg cos theta naught is 60 डिग्री. ऑप्शन सी गिवन है 2 mg cos theta माइनस 3 mg cos theta naught is 30 डिग्री. ऑप्शन डी गिवन है 2 mg cos theta प्लस 3 mg cos theta naught is 30 डिग्री. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. वर्टिकल सर्कुलर motion, and इसमें we will be considering about the case of angular amplitude. So angular amplitude basically अगर हम बात करें, so let's suppose we have a string जिसके ऊपर एक मास टाइड है, ठीक है, और उसको हमने यहाँ से कुछ वेलोसिटी इम्पार्ट करी सच दैट कि ये यहाँ तक मैक्सिमम गया और फाइनली इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई, जीरो हो गई. यहाँ पे हमने लेट्स से कोई वेलोसिटी इम्पार्ट करी थी u. सो ये जो एंगल इसने ट्रेस किया है थीटा, इसको हम कहेंगे एंगुलर एम्पलीट्यूड बिकॉज इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट कैन हैव, तो उसे हम कहेंगे एंगुलर एम्पलीट्यूड. तो और ये इस तरीके से अब प्लेन में क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है. अब नाउ फर्दर इफ यू एनालाइज द सिचुएशन वी कैन सी के ये केस में थीटा नॉट गिवन है हमें, एंगुलर एम्पलीट्यूड को थीटा नॉट से हम डिनोट करेंगे. अब यहाँ पे वी कैन सी कि हमें क्वेश्चन में बोला गया बीच में कहीं when the particle हमसे पूछा गया what is the tension in the thread when it makes an angle theta with the vertical during oscillation. तो हमें पता है कि थीटा नॉट से ज़्यादा एंगल तो बना नहीं सकता, तो थीटा बेसिकली बीच में ही कहीं आएगा. so let's suppose this is the point. अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी है कुछ लेट्स से v, ठीक है. यहाँ पे तो v जीरो है, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं लेट्स से v डैश बोल देते हैं इसको, ठीक है. यहाँ पे किसी पॉइंट पे वेलोसिटी है v डैश. नाउ वी कैन से, और ये जो एंगल है हमें गिवन है इसको हम थीटा नॉट यहाँ लिख देते हैं और ये वाला जो एंगल है वो है थीटा, ठीक. तो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी, अगर हम मान लें कि ये पॉइंट हमारा 1 है, दिस इज अवर पॉइंट 2, सो बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2 what we can do is we can conserve the energy. So by energy conservation, since there is no loss due to friction, we can conserve the energy. We can write by energy conservation, we can write between 1 and 2 we are conserving the energy. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पार्टिकल की कुछ हाइट आई है, ये पार्टिकल की भी कुछ हाइट आई है. ये पार्टिकल की अगर हम हाइट की बात करें सो इट विल बी एल माइनस ऑफ एल कॉस थीटा नॉट, ठीक है. सिमिलरली इसकी हाइट हम निकालेंगे तो ये आएगी हमारे पास एल माइनस ऑफ एल कॉस थीटा, ठीक है. सो इस तरीके से हम हाइट निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे बाय एनर्जी कंजर्वेशन हम देख सकते हैं बिटवीन 1 and 2 वी आर कंजर्विंग द एनर्जी, सो वी कैन राइट potential energy at 1 plus kinetic energy at 1 will be equals to potential energy at 2 plus kinetic energy at 2, ठीक है. kinetic energy at 2 will be 0, फाइनली वो रेस्ट पे आ रहा है, ठीक है. यहाँ पे अगर हम लिखें पोटेंशियल एनर्जी की बात u1 पे, सो इट विल बी जस्ट mg l 1 माइनस ऑफ cos थीटा, ठीक है, प्लस हाफ m v डैश का स्क्वायर, ठीक है ना, विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम देखें तो इट विल बी mg l 1 माइनस ऑफ cos थीटा नॉट. अब फ्रॉम द सिचुएशन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा हम रिजॉल्व कर लेते हैं सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस v डैश. सो फ्रॉम हियर वी कैन से देयरफॉर mm तो फ्रॉम बोथ साइड को हम कैंसिल कर सकते हैं, सो इट विल बी जी एल माइनस ऑफ जी एल कॉस थीटा, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा जी एल को अगेन हम यहाँ ले आते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा,
and this will become positive GL cos theta naught will be equals to uh, और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर भी है यहाँ पे, वी डैश का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जी एल तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं जी एल को कॉमन निकाल लिया जाए तो बचेगा हमारे पास कॉस थीटा नॉट माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0। हाफ वी डैश का स्क्वायर सिंपली, नॉट एम तो हमने कैंसिल ही कर दिया था। सो ये रिजल्ट आ रहा है, यहाँ से वी डैश की वैल्यू हम निकाल सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी डैश को हम क्या लिख सकेंगे, वी डैश विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gl, और ये कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा नॉट लिख देंगे हम नेगेटिव साइन को इंटरचेंज करके। तो इस तरीके से हमारे पास वी डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो या फिर सिंपली हम इसको वी डैश का स्क्वायर रखते हैं और यहाँ पे से रूट हटा देते हैं क्योंकि ये काम आएगी ये वैल्यू डायरेक्टली वी विल बी यूजिंग, ठीक है। इसको हम कह देते हैं लेट्स एक्सप्रेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा वापस से डायग्राम की तरफ आते हैं। डायग्राम में अगर हम देखें ध्यान से, इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्सेस है दैट वी कैन शो, टेंशन लग रही होगी टी ऊपर की तरफ, राइट। फिर एक वेट आएगा नीचे की तरफ mg, उसके कंपोनेंट्स भी किए जाएंगे। तो उसको यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, सिचुएशन को हम यहाँ दिखा देते हैं। वेट mg, ये एंगल थीटा होगा हमारा, तो इट विल बी mg cos थीटा, टेंशन t, राइट। अगर हम देखें अब यहाँ पे इन द फ्रेम ऑफ दिस बॉब, अगर हम बात करें इन द फ्रेम ऑफ दिस बॉब दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं हम, सो वी कैन से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगी इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम सिंपली उसको ऐड कर रहे हैं यहाँ पे एफ सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो यहाँ पे वी कैन से इक्वेशन को हम क्या लिख सकेंगे, देयरफॉर टी विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, टू बी प्रिसाइज इट विल बी वी डैश का स्क्वायर अपॉन एल दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, प्लस एम जी कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे अब जस्ट हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होगी। वी डैश स्क्वायर हमें मिला है फ्रॉम इक्वेशन 1, वी कैन सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू, 2gl cos theta minus cos theta naught, so m upon l 2gl cos theta minus cos theta naught plus mg cos theta, ठीक है। तो फ्रॉम हियर वी कैन से ये एल कैंसिल हो रहा है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2mg cos theta minus 2mg cos theta naught प्लस mg cos theta। सो फाइनली जो टेंशन की वैल्यू हमें मिल रही है वो हम देख सकते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी 3mg cos theta माइनस ऑफ 2mg cos theta naught। सो ये टेंशन की वैल्यू हमारे पास आ गई विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर हम अब ऑप्शंस को देखें इससे, सो ऑप्शन जो मैच होता हुआ दिख रहा है इससे, ऑप्शन ए जो है मैच हो रहा है, बट बिफोर दैट वी हैव टू आल्सो चेक कि इफ द थ्रेड कैन सपोर्ट अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 2mg देन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड, यानी कि थीटा नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमें फर्दर मोर वी हैव टू फाइंड थीटा नॉट, सो फॉर टी मैक्स जो कि हमें गिवन है 2mg, फॉर टी मैक्स दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से जो इक्वेशन हमने लिखा है ये वाला इक्वेशन, इसमें टी मैक्स के लिए क्या होना चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। कॉस थीटा 1 होगा जब भी जाके मैक्सिमम टेंशन आएगी, क्योंकि कॉस थीटा ये एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं। सो देयरफॉर वी कैन से टी मैक्स विल बी इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन से हम लिख रहे हैं यहाँ पे इसको 3 mg को तो हम बाहर ही निकाल लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे बचता है हमारे पास 3 माइनस ऑफ 2 cos theta naught, right? So finally we can say therefore uh, mg into 3 minus of 2 cos theta naught and that will be equals to t max हमें given है 2 mg, तो ऐसे mg cancel हो जाएगा, so it will be 2 cos theta naught will be equals to
1. सो cos थीटा नॉट की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1/2. सो थीटा नॉट इज कमिंग आउट टू बी 60 डिग्री. सो हम देख सकते हैं दिस विल बी द मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड वी आर गेटिंग. अब perfectly we can say option A is the correct answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.